हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अनकी स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का उसमें 6 क्वेश्चन बता रखा है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं। और 8 क्वेश्चन आज हम आपको बताने वाले, तो आइए देखते हैं फटाफट। ठीक है, तो देखिए क्या दिया। एक वस्तु का अंकित मूल्य मतलब मार्क्ड प्राइस, ठीक है, 600 है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद, जो अंकित मूल्य है उसमें 600 है, 600 में 25% छूट देने के बाद अगर बेचता है आदमी तो उसको 30 रुपया की हानि हुआ। तो हानि प्रतिशत क्या है? 30 रुपया का तो हानि हुआ है, लेकिन हानि का परसेंटेज क्या आपको उसको निकालना है। तो ये देखते हैं। ठीक है, तो देखिए एमपी कितना है सबसे पहले। तो आपका एमपी जो है ये कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 600 एमपी है। ठीक है, एमपी 600 है। अब क्या कहता है इसमें कि 25% छूट देने के बाद, तो एसपी कितना हो जाएगा। तो एसपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मान लीजिए 600 एमपी है, तो 25% छूट देने के बाद 75% में बेचेगा। तो 600 का 75% आप निकाल दीजिए। ठीक है, ये जीरो से जीरो खत्म, 6 × 30, 7 × 6 42 और 3 45, यानी कि वो 450 में बेच रहा है। और 450 में बेचने के बाद उसको ₹30 का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो यानी कि जो सीपी कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 30 रुपये, और इसमें ऐड हो जाएगा 450 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 480। ये इसका सीपी है। तब ना 450 में बेचता है तो आपको 30 का हानि होता है। तो 480 में आप खरीदे होंगे, और मार्कअप कितना किया, 600 रुपया का। तो पूछा कि हानि प्रतिशत क्या, यानी कि 480 में खरीदे और 50 में बेच दिए तो हानि कितना का हुआ, 30 रुपया का। और सीपी कितना है, 480 गुना 100, तो 1010 खत्म हो गया। तो देखिए अब यहाँ 2 से काटिएगा तो ये 24 दूना 48, ये 5 बार में, ये 2 से 12 और ये चला जाएगा 15। ठीक है, 3 से काटिएगा तो ये 12 4 बार में, ये चला जाएगा 5 बार में, बचे 25/4। तो ये हो जाएगा 6.25% का क्या हुआ इसका, तो ये लॉस हुआ। ठीक है, हानि प्रतिशत क्वेश्चन में पूछा है, तो 6.25% का क्या हुआ, हानि हुआ। तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद इसे 360 में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी जाती तो उसको 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का सीपी बताना है। तो देखिए यहाँ क्या दिया, यहाँ आपका एसपी दिया हुआ है 360, तो आपको एमपी निकालना है। तो एमपी कितना हो जाएगा, एसपी का ऊपर लिख दीजिए 360, और 100 में से क्या कर दीजिए 10% घटा दीजिए और गुना 100 करे। 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 360, 100 में से 10 घटाइएगा तो 90 गुना 100, तो ये चला जाएगा 4 में, 4 एकम 4, 400। एमपी कितना हो जाएगा 400, मार्केट प्राइस कितना हो गया 400। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोलता है, 25% का लाभ होता यदि क्या करता, कोई डिस्काउंट नहीं देता। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है आपका, 1/4 होता है। यहाँ लिखिए सीपी, यहाँ लिखिए एमपी। देखिए सीपी नीचे वाला जो होता है ये हमेशा क्या होता है, सीपी होता है, और प्लस 1 लिखना इसलिए क्योंकि डिस्काउंट नहीं दिया रहता। तो 4 से 1 बढ़ा के लिखना है 5, और एमपी आपका कितना है 400 आप निकाले हैं। एमपी यहाँ कितना है 5, कितना गुना है 80 गुना है ना, 80 × 5 400। तो सीपी निकालने बोला तो इसका भी आप क्या कर दीजिए 80 गुना कर दिया, 8 चौक 32, 320 रुपये। ठीक है, ये इसका ट्रिक जल्दी बनाने का। ठीक है, अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, जो हम मेथड बता रहे हैं आप उसी से बनना है। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 3 के। ठीक है, एक व्यक्ति अपने भोजन के बिल पर 30% और फिर 20% की छूट प्राप्त करता है, तो उससे कितने के समतुल्य छूट मिलता है। देखिए तो इस तरह का 2 को डिस्काउंट देगा और आपको पूछ लेगा कि टोटल डिस्काउंट क्या है। तो इस तरह को क्वेश्चन क्या करना, पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस पहला डिस्काउंट गुना दूसरा, सॉरी स्मॉल आर लिखना, दूसरा डिस्काउंट बटे 100 कर देना। ये होता है इसका कंसेप्ट। ठीक है, डिस्काउंट का कंसेप्ट हम पढ़ाएंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसलिए पहले हम क्वेश्चन करा देते हैं आपको जब शुरुआत किए हैं। तो चलिए इसके बेस पर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो 30 + 20 - 30 गुना 20 बटा 100, 30 20 कितना हो गया, तो ये हो गया 50, -3 गुना 6, 600। 600 को जब 100 से काटिएगा 6 ना होगा, तो 6 लिख दीजिए। 50 में 6 हो गया, कितना हो गया 44%। इसका टोटल एकल समतुल्य जो डिस्काउंट है 44% इसको मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए क्या दिया, बैगों पर 25% की छूट थी।
एक महिला ने बैग खरीदा और नगद भुगतान करने पर उसे 20 की अतिरिक्त छूट मिली। उसने ₹480 का भुगतान किया था। आपका एमपी क्या था? तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। आपको क्या करना होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको 100 मान के बनाना है। ठीक है, पहले 100 मान लीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको? 100 मानना है। 100 25% का छूट दीजिए। जैसे 25% का छूट दीजिए तो कितना बचेगा? 75। फिर इसका क्या कहता है? अतिरिक्त नगद भुगतान पर इसको 20%। तो 75 का जैसे 20% फ्रैक्शन 1/5 5 कीजिएगा तो 15 हो जाएगा। ये परसेंटेज में है। 75 का 20% कितना होता है? 15 होता है। 15 हटाइए 60। ये हो गया आपका क्या हो गया? एमपी। सॉरी, एमपी तो पूछा है, तो उसने 480 का भुगतान किया तो ये हो जाएगा आपका 80। इसका मान कितना दिया है क्वेश्चन में? 480 दिया हुआ है ना, यहाँ देखिए 480 दिया हुआ है। हाँ, तो कितना गुना है? तो ये गुना है 8 गुना। तो आपको एमपी पूछा था। एमपी हम लोग शुरुआत में माने थे 100, इसको 8 से गुना कर दीजिए। 8 का 8 से ये हो गया इसका एमपी। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए, अब ये मेथड तो हो गया। अब उसी तरह और एक हम सेम क्वेश्चन है, डिट्टो सेम टू सेम, बस लैंग्वेज अलग लेकिन मेथड इसी तरह बनेगा, लेकिन हम इसको आपको अलग मेथड से बनाएंगे। ठीक है, जिस मेथड से हम इसको बनाएंगे उस मेथड से आप ऊपर वाले क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 25% दिया हुआ। तो देखिए, सबका पहले क्या करना है? फ्रैक्शन वैल्यू आपको लिखना है। 25% है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। फिर एक महिला ने वह कमीज खरीद ली, नगद भुगतान करने के लिए 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। अतिरिक्त छूट, वफादार ग्राहक होने के नाते 10% का और उसको डिस्काउंट मिलता है, तो 1/10। अब लिखना क्या है? यहाँ हो गया एमपी रेशियो एचपी लिखना है। अब रेशियो से बताएंगे। ठीक है, देखिए क्या बोलता है? 4, एक डिस्काउंट दिया है तो इसको -1 करके 3। 20% का अतिरिक्त छूट मिला है तो इसको 5 मिला, इसको 4 में बेचेगा। फिर 10 से इसको बेचेगा 9। अब क्या करना है? इसको गुना करके आपस में यहाँ लिखना है, इसको भी गुना करके यहाँ लिखना है। तो यहाँ 4 और ये 4, ये कट जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस तरह कट जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 10 × 50, ये हो गया 9 × 27। 50 और कितना हो गया? 27। ठीक है, अब देखिए क्या किया है उसने? 324 का भुगतान किया। तो 324 का 27 का मान दिया हुआ है 324, तो कितना गुना? ये 12 गुना है। ठीक है, अब गुना करके देख लीजिए 12 होगा, तो इसका भी अब 12 गुना कर दिए। 12×5 = 60, 600 रुपये। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 600। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 10% बढ़ाने का फैसला करता है। उसे उस वस्तु पर कितने % की छूट देनी चाहिए ताकि वह उस वस्तु को मूल अंकित मूल्य पर बेच सके? मतलब जितना मार्क्ड प्राइस है उसी पर उसने क्या कर सके? बेच सके। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हमने क्या बताया आप याद रखिए। 10% को जब भिन्न के रूप में लिखिए, इसको फ्रैक्शन बोलते थे, हो जाएगा 1/10। ये बढ़ाने का निश्चय किया, यानी कि 10 से कितना करने का? क्या 11 करने का सोच रहा है, लेकिन सोचा नहीं। तो क्या बोलता है? कितना छूट देगा ताकि वह अंकित मूल्य पर बेचे? ठीक है, तो 11 ना करके वो 10 में बेचना, तो कितना छूट देना चाहिए? 1 का देना चाहिए। कितना पे? 11 पे। तो 1/11 गुना 100 कर दीजिएगा, तो इसका हो जाएगा 9 से ही 1/11%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखिए। चलिए चलते हैं और 2 क्वेश्चन बचा है। देखिए, एक बाइक का सूची मूल्य इसके क्रय मूल्य से 15% अधिक रखा। सूची मूल्य या मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य, दोनों एक है। ठीक है, 15% अधिक रखा गया है, इसे 20% की छूट पर बेचा जाता है, तो डीलर का हानि या लाभ बताइए। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है वो देखिए। हम लोग यहाँ सीपी पहले लेट कर लेंगे 100 यूनिट। ठीक है, 100 यूनिट कर लिए। इसके क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, तो इसका 15% जब निकालिएगा तो 15 ही जुटेगा, तो 115। ये हो गया इसका लिस्ट प्राइस बोली या मार्क प्राइस बोली। अब ये क्या करता है? इसमें 20% की छूट देता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 1 15 23, यानी कि 23 का इसको डिस्काउंट करना होगा। 23 का इसको क्या करना होगा? डिस्काउंट करना होगा। 115 का 20% ही 23 होता है। ठीक है, तो 5 में 3 गया बचा 2, यहाँ 11 में 2 गया बचा 92। तो इसको CP 100 है और SP कितना है? 92 है। 100 में खरीद कर 92 में बेचेगा, तो कितना का लॉस हुआ? तो 8 का लॉस हुआ। तो 8/100 गुना 100, तो कितना आ गया? 8%। टोटल इसको क्या हुआ? लॉस होगा। तो 8% कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 10 नंबर। देखिए, सेम क्वेश्चन है, बस का लैंग्वेज अलग।
मोहन अपनी वस्तु को बेचने के लिए उन पर 20% की छूट देता है, लेकिन वह अपनी प्रत्येक वस्तु पर मूल्य को 35% वृद्धि करके अंकित करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? इस क्वेश्चन में उसको लाभ हो रहा है, ऊपर वाला हानि वाला, लेकिन प्रोसेस से हम बनाने का वही रहेगा। आपको कुछ नहीं, सीपी लिख लेना है 100। ठीक है, चलिए ये हो गया सीपी। इसमें क्या करता है, तो वह अपनी वस्तु को 35% वृद्धि करके अंकित करता है, मूल्य करता है, यानी कि 35%। तो 35% 100 का 35% ही कितना होता है? 35 होता है। तो ये हो गया 135। ये हो गया आपका MP मार्क्ड प्राइस। अब इसमें क्या करता है, अंकित मूल्य पर वस्तु को बेचने के लिए छूट देता है, तो इसका 20% निकालिए। तो 135 का जब 20% निकालिएगा, यानी कि 1/5, 5 से निकालिएगा तो 5 दूना 10, यानी कि 27 को आपको क्या करना, छूट देना है। तो 27 का छूट दीजिएगा, 15 में 7 गया 8, यहाँ जब 12 में 2 गया 10, 108। तो CP 100 है और SP 108 है, तो कितना का प्रॉफिट हुआ? 100 में खरीदें, 108 में बेचें, तो 8 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तब इसको परसेंटेज में क्या निकालिएगा, तो 8/100 जो CP है नीचे होगा, और गुना 100%, 100 से 100 कट गया, यहाँ कितना हुआ? 8% का प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन इसका भी सी राइट आंसर है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।